हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जितने भी बच्चे थे जिनके मार्क्स चाहे 120 हो, 125 हो, 115 हो, चाहे वो यूआर में हो, एससी एसटी में, सब बच्चे केवल एक ही पॉइंट डिनोट कर रहे हैं कि क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और रियलिटी बात तो ये है कि वास्तव में मेंस की तैयारी कौन करे, क्योंकि आप मेंस को समझे पहले। क्या आपको 3 महीने मेंस का सब्जेक्ट पढ़ते हुए, मेंस के जो सिलेबस है वो पढ़ते हुए, क्या आप उससे क्वालिफाई कर पाएंगे? मेंस में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे? नहीं। पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, मेंस में प्रैक्टिस जिनकी अच्छी है ना, प्रैक्टिस, वही बच्चे मेंस में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है कि आप तैयारी करें अभी, लेकिन आप में वो पारंगतता नहीं आएगी। लेकिन जिन्होंने पीवाईक्यू लगभग पिछले 2-4 साल के कर रखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, वो बहुत आसानी से कर देंगे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको नया सिलेबस पढ़ना है या नई चीज, केवल मेंस में ये है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जितनी आपने की है, आप कभी भी किसी कैंडिडेट को लें जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, जिसे चाहे वो एएसओ पोस्ट पर हो या इंस्पेक्टर पोस्ट पर हो या मतलब 2400 ग्रेड पे में हो, जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है उनकी तैयारी ऐसी नहीं थी। देखिए, 2024 उससे पहले का जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला था, उससे कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता था कि मेरे इतने मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। अब इतना सिंपल नहीं है ये, अब ये परसेंटाइल बेसिस हो गया। तो पहले क्या था, जब मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे इतने मार्क्स हैं, क्योंकि मैंने अच्छी प्रैक्टिस की है, मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं और मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, इसलिए मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। उनकी प्रैक्टिस पहले से अच्छी थी। आप ये सोचें, जब 2024 का जो सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आया, उसमें 153 गई थी यूआर कैटेगरी, जिसने 153 किया। और आपको पता है ना, जो अदर कैटेगरी स्टैटिक्स और स्टैटिकल ग्रेड सेकंड थर्ड, उनके लिए कट ऑफ 164 भी थी। मतलब एक्चुअल में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो 174 से भी ऊपर थे, मतलब 180 के आसपास थे। मतलब 90 क्वेश्चन तो उन्होंने किए ही, साथ में एक्यूरेसी भी थी। तो आप ये समझे कि वो बच्चे क्या वो मेंस का पढ़ेंगे? उनको तो कार्य क्या है कि प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। इसलिए मेंस पढ़ना नहीं है, मेंस प्रैक्टिस करना मेन पॉइंट है। अब किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, देखिए अभी तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि किस टाइप के सीजीएल में टीयर 1 में पेपर में क्वेश्चन आए, केवल आपको पता है, क्योंकि अब वो डिस्क्लोज नहीं हो सकता। ये भी आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जो 46 शिफ्ट हुई है, वो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि उतना डिस्क्लोज नहीं हो सकता। आप केवल एक शिफ्ट में जा सकते हैं, एक शिफ्ट का पता कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से पता कर सकते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये सबसे बड़ा इश्यू हो गया। इसलिए प्रैक्टिस ही मेन कार्य है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि किसको तैयारी करनी चाहिए। क्या जिसके 110 120 उसकी भी तैयारी सही है, या केवल उसको तैयारी छोड़ देनी चाहिए और किसी एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, या जिसके 130 है 135 है उसको तैयारी करनी चाहिए? अब ये बड़ा इश्यू है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो आपको बिल्कुल नीचे से ऊपर लेके जाएगा, उस पॉइंट की तरफ चलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन अब किसके बेसिस पे है? परसेंटाइल। और परसेंटाइल का मतलब समझते हैं आप? परसेंटाइल का मतलब हो कि आप जिस शिफ्ट में हैं, वहां पर जितने कैंडिडेट हैं, उनमें आपका परसेंटाइल क्या है, मतलब आपसे नीचे कितने कैंडिडेट हैं। अगर आपका 80 परसेंटाइल है, एक सिंपल सी चीज समझे, 80 परसेंटाइल का अर्थ यह है, परसेंट का नहीं, परसेंटाइल का मतलब आपसे नीचे 80 स्टूडेंट हैं। अगर 100 स्टूडेंट में से बात करूं मैं, मतलब आप टॉप 20 में है। क्लियर? मतलब परसेंटाइल का अर्थ तो यह है कि आप ये चीज को समझे
कि परसेंटाइल शिफ्ट वाइज हो रहा है। अब क्या एक ही शिफ्ट के बच्चे उन्हीं का परसेंटाइल कलेक्ट होगा? केवल जैसे आपका पेपर था 12 तारीख को, वहां पर 3000 के आसपास कैंडिडेट हैं, केवल आपका जो एग्जाम सेंटर था वहां पर। मानो अगर मैं ये कहूं यहां पर कि एक स्टूडेंट जिनके मार्क्स 180 हैं, सिंपल सी चीज समझ आप, जिनके मार्क्स 180 हैं, तो इसका अर्थ ये कितना हो गया? वो 90 परसेंटाइल है। और किसी स्टूडेंट के दूसरी शिफ्ट में उसके मार्क्स 150 हैं, उसका भी परसेंटाइल 90 है। तो ये कैसा संभव है? क्योंकि पेपर तो सेम नहीं था, पेपर तो इजी और हार्ड था। तो यहां पे पेपर हार्ड था, यहां पर इजी पेपर था, इसलिए आपके 90 परसेंटाइल यहां पर, जबकि दूसरे के मार्क्स कम है जब भी 90 परसेंटाइल। तो क्या ऐसा होगा कि एक ही शिफ्ट के बच्चे सिलेक्ट होंगे? मतलब आप प्रत्येक शिफ्ट के उतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। टोटल अगर 1,40,000 कैंडिडेट को एसएससी क्वालिफाई करती है टीयर 1 के लिए, तो क्या प्रत्येक शिफ्ट में बराबर बच्चे होंगे? मतलब मैं अगर 1,40,000 को डिवाइड करूं कितनी शिफ्ट से, टोटल जितनी भी शिफ्ट थी 12 से 26 सितंबर और फिर 14 अक्टूबर की शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट से डिवाइड करूं तो क्या सब में इक्वल कैंडिडेट आते हैं? और प्रत्येक शिफ्ट में उतने ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये बड़ा इशू है। इससे देखे 2 पॉइंट बड़े बाहर निकल कर आएंगे। क्या कि अगर एक शिफ्ट में जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा थी, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, जेन्युइन तो नहीं कहूंगा मैं, जिन्होंने बहुत अच्छे समय से प्रैक्टिस की है, कई साल प्रैक्टिस हो गए, कई साल हो गए पढ़ते, अच्छे एग्जाम दिए, तो उनकी संख्या अगर ज्यादा है, तो शायद यहां पर जो बाकी कैंडिडेट है उनकी ठीक ठाक है, उसका शायद नंबर नहीं आए। लेकिन एक शिफ्ट ऐसी भी है कि जिसमें कैंडिडेट सारे ठीक ठाक हैं या कमजोर हैं, तो वहां पर ठीक ठाक बच्चे हैं, उनका भी टॉप में परसेंटाइल आ जाए, वो भी सिलेक्ट हो जाए। तो ये दो बड़े इश्यू है ना, यहां पर काम करेंगे। एक तो शिफ्ट वाइज परसेंटाइल और दूसरा एवरेज टोटल शिफ्ट का। तो यहां पर हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके मार्क्स घट जाएं और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बढ़ेंगे। अब वो बढ़ेंगे घटेंगे क्या? अब आपके पास एक हथियार है नॉर्मलाइजेशन का, और आप उसको यूज कैसे करते हैं ना, ये सबसे बड़ा इश्यू है। अब इसके देखें, ये नॉर्मलाइजेशन डबल ऐसी तलवार है जिसके दोनों तरफ क्या है? धार है। वो किधर चले किधर नहीं चलेगी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आप इक्वी परसेंटाइल का तो यही है कि प्रत्येक शिफ्ट पर और टोटल शिफ्ट का जो एवरेज है वो, लेकिन कितना वो सही और कारगर होगा उसके बारे में बच्चे यही, क्योंकि जिसके मार्क्स ज्यादा है ना, वो इसलिए चिंतित है कि कहीं ना उसके मार्क्स कट ना जाए। जिनके मार्क्स ठीक ठाक नहीं है, मतलब कम लग रहे हैं उनको, 110, 108, 105, 110, 115, वो ये सोच रहे हैं शायद हमारा सिलेक्शन, हमारा क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम टीयर 2 की तैयारी ना करें मेंस की। तो 2 पॉइंट यहां पर सबसे बड़े सामने आए कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल के बेसिस पे है और मेंस कौन करे या ना करे। अब जब आंसर की आई ना, पहले एक ट्रेंड देख लेते हैं 2024 का। 2024 में जो हार्ड शिफ्ट थी वहां पर एवरेज स्कोर 114, 116 के आसपास था। यहां पर जो है लगभग 101, 102 के आसपास। सबसे हार्ड नहीं, मतलब नॉर्मल हार्ड शिफ्ट थी उसकी, तो लगभग 10 से 12 मार्क्स क्या है? कम है। तो कट ऑफ तो कम होगी, ये डेफिनेटली जो 153 थी 2024 में, वो कम होगी 153 से 5 से 7 नंबर कम से कम। अब
कम से कम 5 से 7 नंबर, मानो मैं यहां पर 145 भी लिख देता हूं, तो कितने बच्चों के 140 से क्या 145 होंगे, या जिनके 115 है उनके 145 होंगे? ये बड़ा इश्यू, ये केवल मैं समझा रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है कि 145 कट ऑफ जाएगी, मतलब इससे काफी कम जाएगी 153 से। अब वो कितनी होगी, वही तो सबसे बड़ा इश्यू। और वो कौन बता सकता है? देखिए, जब फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, तब पता चलेगा। और फिर शायद वो अनएक्सपेक्टेड भी हो, क्योंकि आपको लगे कि मेरे मार्क्स तो नहीं थे इसलिए मैंने तैयारी नहीं की, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप मेंस की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से मेंस का सिलेबस पढ़ें, उसमें 2-3 क्या है नए टॉपिक हैं, तो आप उसको ध्यान से न समझे, आप केवल बाकी जो क्वेश्चन है ना मेंस के अभी तक जितने भी, और चाहे किसी के भी PYQ, आप उनकी प्रैक्टिस करते रहे। तो इसलिए कोई अलग से नहीं पढ़ना आपको। जैसे आपका CHSL का एग्जाम है तो आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेंस की अलग से नहीं पढ़ना है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपके पास समय होगा पर्याप्त कि जो डिफरेंट चैप्टर है ना उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अभी आपके सामने बहुत से क्या हो रहे हैं कोर्स, इसका कोर्स, उसका कोर्स, लगातार कोर्स के मेंस में इंस्पेक्टर बनिए, वो ये आपको भी पता है कि आपके इतने मार्क्स हैं, आपको नहीं लगता कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो वो कैसे करवा सकते हैं? समझ रहे हैं आप? तो अपनी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें बेस्ट। और किसी अगर आपके पास कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है पहले का, उससे भी पूछें। देखिए, पहले थोड़ा सा आसान था कि आपके इतने मार्क्स हैं, इतने बढ़ जाएंगे, इतने घटेंगे, लेकिन अब उतना आसान नहीं है परसेंटाइल बेसिस पर कि कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, क्योंकि डाटा जब तक कलेक्ट नहीं होगा टोटल, और वो SSC के पास है, इसलिए SSC ही को ही पता चल पाएगा कि किस तरह का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो कहीं ना कहीं आपको केवल मार्क्स दिखाई देंगे लास्ट में जब कट ऑफ रिजल्ट आएगा कि इतने नंबर है। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे, आप तैयारी तो करें, लेकिन वो मेंस की नहीं करके, मतलब आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट वही है SSC में, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंट बाद में करना है जब आपका रिजल्ट आ जाता है। इसलिए आप ये चीज समझ कर रखें कि मेंस के लिए अलग से कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, प्रैक्टिस ही है वही बहुत, और आप प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं, तो मेंस की तैयारी कोई अलग से नहीं है, प्रैक्टिस सेट है। आप प्रैक्टिस सेट करें, 100 प्रैक्टिस सेट कर लें, 400 प्रैक्टिस सेट कर लें। आपके मेंस का मतलब नहीं है कि आपको कोई भी एग्जाम देंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो मेरे पास अभी बच्चों के कमेंट्स थे कि क्या मेरा Tier 1 क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उनके लिए चाहे आपके मार्क्स 110, 115, 120, 130, 135 हैं, आप ये मान सकते हैं कि चांस 100% है, क्योंकि परसेंटाइल के बेसिस पर ये नहीं पता ना कि आपकी शिफ्ट में कितने बच्चों ने आपसे ज्यादा मार्क्स लिए, आपसे कम मार्क्स लिए। वो तो तभी पता चल पाएगा जब पूरा डाटा है, और डाटा नहीं है हमारे पास। और ये आपको भी पता है कि टोटल कैंडिडेट्स के जो डाटा होंगे 13 लाख 14 लाख के आसपास कैंडिडेट जो पेपर में बैठे हैं, उसके डाटा तो केवल SSC के पास है। और इन सब बातों को हम ये भी माने कि SSC लगभग 10% बच्चों को क्वालिफाई करेगी Tier 1 से Tier 2 के लिए। और उन 10% बच्चों में किस किस की, देखिए, लक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जिस शिफ्ट में वहां पर कितने अच्छे कैंडिडेट हैं आपसे, वो जरूरी डिपेंड करता है। तो शायद ये भी देखने को मिल सकता है कि प्रत्येक शिफ्ट में इक्वल कैंडिडेट हो। कुछ शिफ्ट में ऐसा भी होगा कि नॉर्मलाइजेशन उल्टा काम करेगा, कुछ में उल्टा का मतलब नेगेटिव, माइनस होंगे, किसी के प्लस भी होंगे। अब किसके होंगे किसके नहीं, वो एक मतलब समझ पा रहे ना, शिफ्ट वाइज डिपेंड है। और शिफ्ट में केवल आप ही नहीं है, बहुत कैंडिडेट बाकी रह जाते हैं और उसकी कोई डाटा नहीं है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मेंस की तैयारी करें, मतलब प्रैक्टिस करें। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आपके मार्क्स चाहे कितने भी हों, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कह दूं देखिए वही मेन पॉइंट की सर ने तो वही घुमा दी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि आपको पढ़ना ही है जब तक सिलेक्शन ना हो। तो इसलिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।